हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू ऑल आर वेल। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ 5.1 इंट्रोडक्शन सेशन में मैं आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे 5.1 के क्वेश्चंस। देखो बेटा ध्यान से एक बार। 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, वी हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। आपको एंगल्स गिवन है, इन एंगल्स के आपने क्या निकालने, कॉम्प्लीमेंट। और मैंने आपको बताया था जहाँ पे भी ये वर्ड यूज़ हो जाए कॉम्प्लीमेंट तो आपने क्या करना है, 90 में से उस एंगल को माइनस कर देना है। तो लिखोगे कैसे, यहाँ पे लिखोगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 20 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 20। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो बेटा कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, दो एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तो बेटा यहाँ से आपका क्या आ गया, जो एक एंगल अगर 20 का आ गया दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस 20। तो इट मीन्स विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो 20 का कॉम्प्लीमेंट क्या बन गया बेटा, यहाँ से 70 डिग्री। इन सेम वे अगर मैं यहाँ से निकालूँ कॉम्प्लीमेंट, किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है बेटा, 63। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 63 विच इज इक्वल टू 10 माइनस 3 बेटा 7, यहाँ बचा 8, 8 में से 6 किया बेटा 2, तो कितना आ गया 27 डिग्री। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट। बेटा इसमें क्या बोला कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो सेम लिखोगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 757 डिग्री। तो 57 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो बेटा क्या आएगा, यहाँ से डायरेक्ट 90 में से 57 क्या कर दो माइनस, 10 माइनस 7 3, यहाँ से 8, 8 माइनस 5 3, तो 33 डिग्री क्या हो जाएगा, 57 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो एक चीज़ और देखो बेटा, यहाँ पे देखो इसने क्या बोला, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 इज 70। तो बेटा जब मैंने 70 में 20 को प्लस किया तो क्या आ गया आपका 90, वेरीफाई हो गया यहाँ से। क्योंकि इस एंगल में इस एंगल को प्लस करोगे तो आंसर क्या होना चाहिए, 90। क्योंकि दो एंगल का सम 90 हो तभी वो क्या होते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ध्यान रखना जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालने तो आप क्या करोगे, 90 में से जो एंगल आपको गिवन है उसको क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट। तो ये था बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सेम वे से आपने क्या निकालना है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। आपको एंगल दिए हुए हैं, उन एंगल्स का क्या निकालना है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री के लिए क्या होता है बेटा, सप्लीमेंट्री में होता है बेटा व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स विल बी 180 डिग्री। दो एंगल्स का सम कितना हो जाए बेटा, 180 डिग्री, तो वो क्या हो जाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स निकालने हैं आपने किसके, जो आपको फिगर दी हुई है। अगर सप्लीमेंट निकालना है तो देखो बेटा, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ क्या लिखोगे, सो सप्लीमेंट एंगल ऑफ 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 105। 180 में से जो एंगल आपको गिवन है उसको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ से देखो बेटा 10 माइनस 5 5, यहाँ बचा 7, तो 7 0 यानी कि 75 डिग्री। 1 में से 1 गया बेटा 0, तो क्या आ गया बेटा यहाँ से 75 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं देखो, सेकेंड पार्ट, दिस इज 87। तो बेटा सप्लीमेंट का मतलब क्या आ गया, सम ऑफ दो टू एंगल्स विल बी 180। तो एक एंगल आपको दिया हुआ है, दूसरा निकालोगे तो क्या हो जाएगा उसका सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 180 में से इसको माइनस। तो क्या लिखोगे, सो सप्लीमेंट ऑफ 87 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 87 डिग्री। तो बेटा देखो 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 7। ठीक है, तो 17 में से 8 गया बेटा 9, तो कितना आ गया 93 डिग्री। ठीक है, तो इसका सप्लीमेंट एंगल कितना बन गया, 93 डिग्री। इन सेम वे वी हैव टू सोल्व
पार्ट नंबर 3 आपका क्या दिया हुआ है बेटा? एंगल इज गिवन टू बी 154। इसका क्या निकालना है? सप्लीमेंट एंगल। तो सप्लीमेंट एंगल कैसे निकालते हैं? वही सेम प्रोसीजर बेटा। सप्लीमेंट ऑफ 154 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 154, 10 माइनस 4 6। यहाँ बचा बेटा, इसको कैरी दिया था तभी तो 10 बना था, इसको इसने बोरो दिया, ठीक है, 10 पे बोरो हो गया तो बेटा ये बन गया आपका टोटल 10। तो यहाँ बच गया 7, 7 में से 5 गया बेटा 2, तो कितना आ गया 26 डिग्री। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको स्टेटमेंट गिवन है, उस स्टेटमेंट में से आपको बताना है विच इज सप्लीमेंट्री और विच पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री। ठीक है, आपको चूज करना है। फर्स्ट इज 65 115, सेकेंड इज 63 27, थर्ड वन इज 112 68। ठीक है, फोर्थ वन इज 130 डिग्री एंड 80 डिग्री, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, लास्ट वन इज 80 डिग्री एंड 10 डिग्री। तो बेटा ये आपको कुछ एंगल्स का एक पेयर दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कौन से बना रहे हैं। तो बेटा कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट के लिए मैं आपको साफ बता चुकी हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है? सम ऑफ टू एंगल्स विल बी 90 एंड इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 देन इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। 180 होगा तो सप्लीमेंट्री एंड 90 होगा तो बेटा आपका कॉम्प्लीमेंट्री। तो अब मेरे को ऐड करके देखना है किन दो एंगल का सम 90 बन रहा है एंड किन दो एंगल का 180। तो देखो बेटा 65 प्लस 115, 5 प्लस 5 10, 6 प्लस 7 और 1 8 एंड 1, तो 180 डिग्री। तो ये कैसा हो जाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बेटा। सप्लीमेंट्री एंगल्स नेक्स्ट क्या कह रहा है? सेम वे से ऐड करके देखोगे। 63 प्लस 27, 3 प्लस 7 10, 6 प्लस 2 8 एंड 1 9, 90 डिग्री आते ही कौन सा आ जाता है बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ क्या लिखोगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट देखो बेटा 112 प्लस 68, 8 प्लस 2 10, 6 प्लस 1 8, 8 एंड 1 सॉरी 8 प्लस 2 10, कैरी कर गया 1 6 7 और 1 8, इट मीन्स 180। 180 कौन सा होता है बेटा? सप्लीमेंट्री। तो यहाँ क्या लिख दोगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट 130 एंड 80 डिग्री, मे बी इट इज़ ऑफ 50 डिग्री, येस इट इज़ 50 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से देखो बेटा 130 प्लस 50 इट मीन्स 180 और 180 कैसा होता है? सप्लीमेंट। तो आंसर क्या आ जाएगा? सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट 45 प्लस 45 90 डिग्री, तो यहाँ से देखो बेटा ये क्या बन गया? कॉम्प्लीमेंट। एक और बात, ये दोनों इक्वल हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको काम आएगा। दिस इज इक्वल टू दिस। अगर मैं 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालूंगी तो क्या आ जाएगा? 45। सिर्फ एक ही ऐसा एंगल है बेटा जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी तो वो सेम आएगा, और वो कैसा है? कौन सा एंगल है बेटा? 45 एंड 45। ठीक है, 45 को कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी तो 45 बनेगा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट भी सेम और वो एंगल भी सेम। ठीक है, वो सिर्फ एक ही है, कौन सा? 45 एंड 45। इन सेम वे अगर मेरे को सप्लीमेंट निकालना है तो कौन सी दो एंगल का सेम होगा? 90 एंड 90। 90 का सप्लीमेंट निकालूंगी तो क्या बनेगा? 180 माइनस 90, 90 ही बनेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा? सप्लीमेंट्री सेम होगा, एंगल भी सेम होगा, सप्लीमेंट्री भी सेम। सप्लीमेंट्री एंगल भी क्या होगा? सेम। वो क्या होता है? 90 एंड 90। अगर मैं बात कर रही हूँ ऐसा एंगल बताओ जिसका सप्लीमेंट्री भी सेम हो, ठीक है, तो वो कौन सा होगा? 45 एंड 45। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 80 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 90 एंड 90 कौन सा होता है बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो ये था बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन। अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। अभी अभी मैंने आपको बताया एक ही ऐसा एंगल आएगा जो अपने कॉम्प्लीमेंट के भी इक्वल होगा। ठीक है,
वो कौन सा एंगल था बेटा, अभी हमने डिस्कस किया, विच इज 45 डिग्री। तो यानी कि 45 डिग्री ही ओनली एक ऐसा नंबर है अगर जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी तो भी क्या आएगा 45 डिग्री। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ 90 डिग्री, 90 डिग्री का सप्लीमेंट निकालूंगी तो इसको 180 में से माइनस करूंगी विच इज इक्वल टू 90। तो बेटा 90 का सप्लीमेंट भी क्या आता है 90 डिग्री। तो ये पेयर हमेशा ध्यान रखना, 45 और 90 ऐसे एंगल है, 45 तो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है, 90 अपने सप्लीमेंट के इक्वल होता है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर, आपको एक फिगर दी हुई है, एंगल 1, दिस इज एंगल 2, ठीक है। तो उसने बोला इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। डेफिनेटली दिस इज अ लाइन, ठीक है, ये इस रे पे, ये वाली रे इस वाली रे के अपोजिट है, ये वाली रे इस वाली रे के अपोजिट है, तो इन दोनों एंगल का सम हमेशा क्या होगा 180 डिग्री, और 180 का मतलब क्या बेटा सप्लीमेंट। तो उसने क्या बोला, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। एंगल 1 को क्या कर दिया डिक्रीज, डिक्रीज करने का मतलब क्या है, अगर ये एंगल हमारे पास 105 है तो मैं इसको कम कर दिया, मैंने क्या किया इस एंगल को यहाँ से रोटेट करके मैं थोड़ा सा यहाँ लेके आ गई, अब ये मेरे पास 85 का बन गया, ठीक है। अगर ये 85 बन गया तो कहीं ना कहीं बेटा ये वाला एंगल क्या हो गया इंक्रीज हो गया। अगर ये मेरे पास ज़्यादा का था, ये मेरे पास कम का था, अगर इसको मैं डिक्रीज करूंगी, इसको कम करूंगी, इसको थोड़ा सा इस साइड लेके आऊंगी तो ये वाला एंगल तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। अगर दोनों का सम रहना ही 180 है, दोनों का सम अगर रहना ही 180 है तो बेटा मैं इसको इस साइड घुमाऊंगी तो ये वाला एंगल तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा इंक्रीज। अगर मैं यहाँ पे हूँ, ये बात कर रही हूँ, ठीक है, ये वाला एंगल भी 90, ये वाला एंगल भी 90, ठीक है। तो अब देखो बेटा अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया, अब ये 75 है तो ये वाला कितने का बना, ये तो बढ़ गया ना, कितना बढ़ा 15 ज़्यादा हो गया, 90 प्लस 15 इट मीन्स 105, ठीक है। तो ये कितना हो गया 105, ये हो गया 75। तो बेटा यही चीज़ वो पूछना चाह रहा है कि अगर मैं 1 को क्या करूँगी डिक्रीज, डिक्रीज यानी कि कम करूँगी तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा इंक्रीज। तो क्या लिखूँगी, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड देन एंगल 2 इज इंक्रीज्ड, ठीक है। एंगल 2 क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। एग्जाम्पल लेके करके देखते हैं बेटा। देखो सप्लीमेंट का मतलब क्या है, दो एंगल का सम कितना होना चाहिए 180। फर्स्ट उसने क्या बोला, दोनों एंगल कैसे हैं एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या होता है बेटा, एक्यूट मतलब जिसका सम जो एंगल 90 डिग्री से लेस होते हैं, 90 डिग्री से लेस होते हैं। दोनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं, मान लो ये 85 तो ये भी 85, दोनों को क्या किया प्लस, 5 + 5 10, 8 + 8 16 और 1 17। क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल बना, नो। चलो सिर्फ मैं 1 डिग्री कम ले लेती हूँ, 89 + 89 9 और 9 18, 8 8 16 और 1 17। तो क्या ये बेटा 180 बना, उसने कंडीशन दिया 180 होना चाहिए पूरा, तो 180 नहीं बना, ये क्या है लेस देन 180, तो इसका मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बनाएंगे। अगर कोई दो एंगल दोनों के दोनों कैसे हैं एक्यूट, दोनों के दोनों कैसे हैं एक्यूट, एक्यूट यानी कि 90 डिग्री से छोटे, रीज़न आपको पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या बोला, ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस का मतलब क्या होता है बेटा, ऑब्ट्यूस मतलब ग्रेटर देन 90, दोनों के दोनों एंगल 90 से बड़े हैं। तो मैंने मान लो एक 91 ले लिया, दूसरा भी क्या ले लिया 91, ठीक है।
दोनों को क्या कर दिया प्लस, 1 and 1 2, 9 and 9 18, ये तो 180 से ज़्यादा हो गया ना। लेकिन सप्लीमेंट की कंडीशन क्या है कि एंगल लोग, दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए बेटा, दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। यहाँ पे क्या बन रहा है 182, तो इट मीन्स ये भी क्या नहीं बनाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बनाएंगे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है बेटा, राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री यानी कि दोनों एंगल कितने के हैं 90 डिग्री, तो 90 प्लस 90 इट मीन्स 180 डिग्री। यस, क्योंकि 180 ही मेरे को चाहिए। ठीक है, तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 7। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ कमेंट इट, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।